स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई कहानी में, जहां हम एक ड्रामा थिएटर को देखते हैं जहां पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा था। ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है, लोग हंसते हैं, उठ के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो थिएटर के अंदर के कलाकार है यहाँ पर अपने रूम में होते हैं। और यहाँ पर खास बात है, यहाँ पर एनी नाम का जो लड़की होती है ये खास होती है। और इसी के ऊपर मूवी पूरा बेस्ड है। यहाँ पर एनी अभी लोग बात करते हैं, एनी का गुजारा इसी थिएटर में होता है। यहाँ पर एनी अपने अंकल के साथ कहीं पर खाना खाने की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये लोग वापस लौटते हैं तो थिएटर बंद हो चुका होता है और इनको यहाँ से बाहर निकल दिया जाता है। तो एनी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि एनी का जो गुजारा है यहीं से होता था। इसके बाद ये अंकल जो है शिकागो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एनी जो है किसी आदमी से रिक्वेस्ट कर रही होती है काम के लिए, लेकिन ये आदमी एनी को काम नहीं देता है। फिर एनी यहाँ पर नाश्ते के टेबल को देखती, तब ये आदमी उस चीज को देखकर उसको दया आता है। तब एनी को जाके वहाँ पर काम तो नहीं देता, लेकिन एक एड्रेस देता है और कहता है कि इस एड्रेस में जाके देखना, तुमको शायद यहाँ पर काम मिल जाएगा। इधर हम देखते हैं कार्ल नाम का एक बंदा जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है, बहुत ही गहराई से चिंतन करता है, कुछ देख रहा होता है। पर और भी लोग होते हैं जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं। और यहाँ पर जो है कार्ल चुपचाप बैठा होता है। ये लोग जो है कार्ल को बहुत कुछ सुना रहते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे पैसा बर्बाद कर दिए, तुम्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, पैसा वापस। तो फिर कार्ल यहाँ पर कहता है मेरे पास एक ऐसा नक्शा लगा है जहाँ पर हम जाकर अगर फिल्म बनाएंगे तो फिल्म बहुत ज्यादा चलेगा। इस पर ये लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम पागल हो चुके हो। और यहाँ पर कार्ल को जो है इस रूम से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कार्ल बहुत चालाक होता है, वहाँ पर एक गिलास लेता है और उन लोग बातों को यहाँ पर वो कान लगाकर सुनने लगता है। इसके बदले यहाँ पर ये लोग कार्ल के बारे में, पैसा वसूलने के बारे में बात करता है और कहता है हमने जितने भी पैसे खोए हैं उसको कार्ल से वापस लेना पड़ेगा। ये सब सुनकर कार्ल यहाँ से कुछ रीले और वीडियो लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग पीछा करते हैं इसका, लेकिन तब तक कार्ल एक गाड़ी पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में बैठ के जाते हुए कार्ल यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम पोर्ट में जाओ और वहाँ पर एक जहाज बुक करो, उसी जहाज से हम जाएंगे। फिर कार्ल यहाँ पर एक ड्रामा थिएटर में उतर जाता है और यहाँ पर एक हीरोइन की तलाश में ढूंढता रहता है। तभी कार्ल की नज़र जो है एनी पर जाती है। यहाँ पर देखती है कि एनी उस एड्रेस को देखती है और इस तरह का काम उसे बकवास लगती है, तो फिर एड्रेस को एक बार फेंक कर यहाँ पर चली जाती है। उसके बाद एक दुकानदार में जाकर सेब उठा लेती है, क्योंकि एनी को भूख लगी थी, और यहाँ से जाने लगती है। तभी दुकानदार उनको पकड़ लेते हैं एनी को। और तभी यहाँ पर कार्ल आ जाता है और कहता है कि ये पैसा इनको था और ये गिर गया था, और यहाँ से इनको बचा लेता है। फिर यहाँ पर कार्ल जो है एनी को जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिलाती है, उसको काम के बारे में बात करती है। पहले तो एनी यहाँ पर काम के लिए मना कर देती है, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो मान जाती है। फिर कार्ल जो है एनी को लेकर सीधा पोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। पोर्ट पे यहाँ पर उतरते ही यहाँ जहाज को देखकर एनी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर लोग जैसे पहुंचते हैं तो कार्ल का असिस्टेंट आके कार्ल से कहता है कि पुलिस कार्रवाई करती है और वो लोग पुलिस लेकर आपको पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कार्ल शिप के कैप्टन को चलने के लिए कहता है, लेकिन शिप के कैप्टन यहाँ पर मना कर देता है, कहता है कि हमें यात्रियों की लिस्ट नहीं मिली है तो नहीं जा सकते। तब कैप्टन को जो है कार्ल एनी से मिलवाती है और एनी को देखकर ये बात करने लगते हैं। तभी जो है कार्ल एनी को जहाज में चढ़ने के लिए कहता है और शिप का कैप्टन यहाँ पर मान जाता है चलने के लिए। इसके बाद असिस्टेंट बुलाता है एनी को और एनी शिप पर चढ़ जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर कार्ल भी शिप पर चढ़ जाता है और वो अंदर जाके एक जैक से मिलता है जो कि एक राइटर होता है। जैक को यहाँ काफी लेट हो गया होता है, तो यह 15 पेज का स्क्रिप्ट जो है कार्ल को दे देता है। और कार्ल इसे देखकर चौंक जाता है और कार्ल कहता है कि मैं इस 15 पेज की स्क्रिप्ट लेकर क्या करूंगा, क्योंकि कहानी के बीच में और आखिर में क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। तो कार्ल यहाँ पर जो है देख रहा है कि शिप छोड़ने वाले होते हैं, तो वो जैक को जो है एडवांस देने का अलग जगह रोक लेता है। कार्ल यहाँ पर जैक को चेक देता है और चेक में कभी जो है स्पेलिंग भूल गलत तो लिखता है, तो कभी डेट गलत लिखता है। और इस तरह यहाँ पर जो जैक को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और आखिर में जैक कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा चेक। लेकिन तब तक जो है शिप में छोड़ देता है और यहाँ पर जैक को बहुत ज्यादा देर होता है। जब तक जैक बाहर निकलता है तब तक यहाँ पर शिप छोड़ चुकी है। जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा मायूस होता है और परेशान होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन तब तक ये शिप छोड़ चुकी थी। तो यहाँ पर जो है काल का एक बहुत प्लान कमाया जाता है। एक साथ वो इस पुलिस से भी छुटकारा मिलता जाता है और साथ में जैक को भी यहाँ से ले जाता है साथ में। यहाँ पर जो है जैक को एक अच्छा सा कमरा नहीं मिलता है, बल्कि जानवरों के नीचे जो भी दफ्तर है उस दफ्तर में यहाँ पर उसको डाल देते हैं। यहाँ पर जैक देख के बहुत मायूस होता है और यहाँ पर इसको इसी ये वाला बेसिन में पूरे जहाज में बिताना समय। उसके बाद यहाँ पर देखता है जो पिंजरे के अंदर से जैसे ये जैक निकलता है तो बहुत सारे क्लोरोफॉर्म की बोतल यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ से जानवरों को ब्रश करने के लिए रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बैकवर्ड को। यहाँ पर एक्चुअली जो काल का मूवी होता है उस मूवी का ही हीरो होता है, तो यही शूटिंग के लिए यहाँ जैक यहाँ पर जो है अपना स्क्रिप्ट टाइप कर ही रहा था, तभी यहाँ पर जिमी नाम का एक बंदा आता है। दरअसल ये सिटी में रहता था और यहाँ पर अपना कलम यहाँ से चोरी करके जाता है। तभी मिस्टर हेन्स यहाँ पर आ जाते हैं, वो जिमी को डांटते हैं और कलम वापस देके जो है फिर से जैक को अपना कलम वापस कर देता है। फिर जिमी जो है जो ऊपर जाता है तो मिस्टर हैंस उसको डांटता है, क्योंकि तुम्हें इस जो है सीट में नहीं बिताना है, तुम्हें बड़ा करना है। क्योंकि जेम्स को जो है बहुत ही ज़्यादा जिमी को
ये प्यार करता है मिस्टर हेन्स, ये अपने बच्चे की तरह इसको रखता है। ये जो एनी है उन कलाकारों के साथ और डायरेक्टरों के साथ और कैमरामैन से एक साथ मिलती है और यहाँ पर जो एक रसोइया होता है तो दिल से दूर रहा होता है। तभी जो है यहाँ पर एक गलत आदमी को गलत समझाकर इनका हाथ ना लगता है, ज़रा-सा ये मिस्टर जैक को ये आदमी समझ रहा है, लेकिन वो राइटर जैक नहीं होता। राइटर जैक पीछे जाता है और उन्हें एनी को हाय कहता है, तब एनी यहाँ पर घूरती रहती है और ये सब चौंक जाते हैं। हाँ, चल रहे होते हैं और अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्ल है, जैक से उस मूवी के बारे में बात कर रहा होता है। कहता है कि हम लोग एक ऐसे जगह जाएँगे जहाँ के बारे में जहाज के किसी को बंदे को नहीं मालूम। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्कल आइलैंड और यहाँ पर टाइप कर रहा था, कहता है किसी को मत बताना। तभी यहाँ पर जिम्मी जो है ये सुन लेता है और फिर यहाँ पर कार्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये लोग निकल चुके थे स्कल आइलैंड की तरफ। फिर ये लोग यहाँ पर मूवी की शूट करते हैं और यहाँ पर जो कैमरा कार्ल यहाँ पर कैमरामैन होता है और लेकिन कार्ल का ध्यान जिम्मी की तरफ होता है, कहीं वो स्कल आइलैंड के बाद में हैंस को ना बता दे। और हैंस दिखता है, फिर यहाँ पर जैक जो है यहाँ पर मुस्कुराता है और उसके बाद यहाँ शूटिंग खत्म हो जाती है। फिर दोबारा शूट होते हैं और यहाँ पर मिस्टर जैक आके अब सामने आ जाते हैं, तो जो एन है यहाँ पर चुपचाप हो जाती है और यहाँ पर अचानक वो रोने लगती है। वो बहुत ही मायूस हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। मिस्टर जैक यहाँ से चले जाते हैं और शिप का कैप्टन जो है यहाँ पर कार्ल से कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जाएँगे जहाँ पर हम जाएँगे। लेकिन कार्ल कहता है तुम मेरे साथ चलो। और कार्ल और असिस्टेंट एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब वो रसोइया भी आता है और हेंस भी आता है और यहाँ पर जिम्मी भी आ जाता है और ये लोग कहते हैं कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ आप जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हैं। इन लोगों को 7 साल पहले इसी जहाज में एक आदमी मिला था जो एक बहुत बड़ी दीवार के बारे में बात कर रहा था और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वापस लौट के जिंदा नहीं आएंगे। ये सब इसको चेतना दे रहे थे, लेकिन कल ये सब बात नहीं मानता और वहाँ पर बोलता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मैं जाऊँगा, तुम लोग अगर चाहो तो ले जाओ, लेकिन तुम ले जाओगे तो यहाँ पर तो है। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। फिर जहाज आगे निकलता है, समय बीतता है, ये लोग शूटिंग करते हैं, ऐसे ही दिन बीतते रहता है हंसी खुशी और समय बीतता रहा, जहाज एक एक आगे बढ़ता है। फिर जो है यहाँ पर सब कुछ परेशान हो जाते हैं, जिस कैप्टन है और हैंस बोले कि कितने दिन तक हम जहाज में रहेंगे। तभी यहाँ पर आके जो है जहाज का कैप्टन शिप को मोड़ने लगता है, तो यहाँ पर कार्ल आके रुक जाता है, कहता है तुम शिप को, तो जहाज का कैप्टन आके कहता है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है और हम रंगून जा रहे हैं जहाज को मोड़ने। तो यहाँ पर कार्ल उससे बहुत विनती करता है कि प्लीज मेरे लिए 1 हफ्ता रुक जाओ। तभी यहाँ पर जहाज का जो कॉम्पास है वो काम करना बंद कर देता है, तो हैंस यहाँ पर कहता है कि हम लोग हो गए हैं। तो कैप्टन कहता है कि जाकर तारों को देखो और दिशा की जाँच करो, लेकिन हेन्स को भी यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पर कार्ल जो मैप है, वो मैप को देखता है, यहाँ पर काला धब्बा कुछ दिखता है और जैक भी यहाँ पर जो दोनों देख के वो मैप में एक काला धब्बा, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग समझ नहीं पाते हैं किन चीज़ों का निशान है। फिर हवा चलता है यहाँ पर अचानक जो और वो मैप टूट जाता है। उसके बाद यहाँ पर जहाज में लोग फँस जाते हैं और फिर जहाज अचानक इधर-उधर मुड़ने लगता है और वहाँ पर हो जाता है। अभी जो जिमी है अचानक कहती है कि यहाँ पर आगे बहुत बड़ा एक दीवार है, पत्थर है। तो यहाँ पर जहाज को घुमाता है, लेकिन जहाज रुकती नहीं है, तो स्लो होते हैं, फिर भी वो जहाज टकराते हैं। उसके बाद हम जो पीछे मुड़ते हैं देखते हैं, तो पीछे जो भी वहाँ पर भी बहुत बड़ी चट्टान होती है, उस चट्टान में भी टकराते हैं। इसे ही करके ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, जिधर देखो उधर ही चट्टान होते हैं। दरअसल ये जो है बीचों-बीच ये लोग फँस गए थे चट्टानों के चारों तरफ और रात का समय था, उतना ठीक से दिखाई नहीं था। तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा धुंध था। धुंध में इन लोगों को दिखाई नहीं देता है और चट्टान पे चट्टान यहाँ जहाँ इस वजह से जो जहाज का बहुत ही ज़्यादा सुबह होते हैं, देखते बहुत बड़ा दीवार है यहाँ पर, देख के लोग सब डर जाते हैं, लेकिन जहाज में बहुत सारे पानी घुस रहा था, बहुत ज़्यादा चोट था जहाज को आई थी, काफ़ी ज़्यादा जहाज को यहाँ पर नुकसान हुआ था। फिर इधर जो है ये लोग जहाज को बना रहे थे, तभी जो है कार्ल और उसका टीम एक नाव लेके कैमरा के साथ यहाँ से निकल जाते हैं उसी स्कल आइलैंड की तरफ। जहाज का कप्तान कहता है कि हमें उनका परवाह नहीं है, अगर जहाज ठीक होगा तो हम यहाँ से निकलेंगे। एन यहाँ पर काफ़ी डरी हुई। उसके बाद जो है नाव सीधा किनारे लगती है, ये लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हड्डियों को दिखाई देता है। एन काफ़ी डरती हुई उस पुल को भी ये लोग पार कर लेते हैं और अंदर जाके जो यहाँ पर शूट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कार्ल शूट कर रही होता है। ये लोग यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, तभी कार्ल को यहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। वह बच्चा मतलब इशारा करके बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लोग सुनता नहीं। उल्टा कार्ल यहाँ पर एक चॉकलेट लड़के बच्चे को देता है, बच्चा लेने से मना कर देता है। तो कार्ल जो है जबरदस्ती करने लगता है। बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करने के बाद जो कार्ल को ये बच्चा मतलब हाथ में चबा के यहाँ से भाग जाता है। कार्ल उसका पीछा करता है, देखता है वहाँ पर एक बुढ़िया भी थी और भी ज़्यादा दाएँ-बाएँ चारों तरफ महिलाएँ थी। कार्ल यहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं, कुछ महिलाएँ हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी को यहाँ पर तीर से सीधा जख्मी कर देता है, यहाँ पर ये मर जाता है। उसके बाद चारों तरफ लौट लगाते हैं और इन लोगों को जो है यहाँ पर कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक आदमी को जो यहाँ पर एक बंदा आके सीधा सर पे मार के यहाँ पर इसको मार देता है उसको। फिर ये लोग जो है कार्ल को भी पकड़ के लाते हैं
कार्ल को भी ऐसे ही नीचे रखते हैं और वो मारने लगते हैं। उसके बाद जैन को भी यहाँ पर जेनी एनी जो भी यहाँ पर रोल करती है और जैक को एक सर पे मारते हैं, जैक यहाँ पर बेहोश हो जाता है। यह महिला जो बूढ़ी है कुछ बता रही थी, यहाँ पर जो है कार्ल को भी मारने वाले थे, तभी वो जैसे मारते हैं जो जहाज का कैप्टन आके इस आदमी को गोली मार देता है, यहाँ आदमी यहाँ पर गिर जाता है, मर जाता है यहाँ पर। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है, कबीले वाले सब यहाँ से भाग जाते हैं। तो जैक को यहाँ लोग उठाते हैं, एनी यहाँ पर काफ़ी रो रही होती है। उसके बाद जो है जहाज का कैप्टन कहता है, "देख लिया कार्ल क्या हुआ?" उसके बाद ये लोग सब जहाज में लौट जाते हैं। जहाज में लोग क्या कर जितने भी जो सामान का ज़रूरत नहीं है, सब सामान को गिरा देते हैं। जहाज को ये लोग हल्का कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्ल है यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं उस आदमी को जो जान गई थी, उसका मैं हर एक मदद करूँगा। यहाँ पर जो है कबीले वाले जो है यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर कूदते हुए जहाज में आ जाते हैं। जहाज में आ जाते हैं और उसका एक लॉकेट गिर जाता है। तभी जो है यहाँ पर सब लोग बिज़ी होते हैं और इसी बीच जो जैक को अपना होश आता है। जैक को जैसे होश आता है बाहर निकलता है, तभी उसको जैक को वही लॉकेट नज़र आता है। उसके बाद तुरंत वो निकलते हैं और एनी की कमरे की तरफ निकलते हैं। जहाँ तब जो जहाज भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है और ये जहाज लेके निकल रहे होते हैं। और तब तक जैक वहाँ पर उस रूम में पहुँचते हैं तो देखता है यहाँ पर एनी है ही नहीं, ऊपर से एक आदमी जो है यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। तो वो दौड़ता-दौड़ता जाता है और जहाज के कैप्टन को इधर देखते हैं जो एनी है उसको वो कबीले वाले उठा के ले जा रहे हैं और अपने कबीले की तरफ ले जाते हैं, भाग कर किडनैप करके यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जहाज भी यहाँ पर निकल जाता है। तभी जैक आके कहता है कि हम लोग रुकना होगा क्योंकि एनी को वो लोग उठा के ले गए। यहाँ पर जहाज का कैप्टन जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद एनी को ये लोग घसीटते हैं, यहाँ पर लाते हैं और कुछ रिचुअल्स करते हैं। फिर जो शिप में चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है और ये लोग हथियार लेके यहाँ से शिप से निकलने लगते हैं। सब एक-एक नाव उतरते हैं और एनी को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही नया लोग अंदर जाते हैं, फिर हम देखते हैं एनी को। एनी को ये लोग क्या करते हैं, एक बाँस में बाँध देता है और चारों तरफ नगाड़ा बजते हैं और आग जलती है और यहाँ पर एक जो नेकलेस उसको पहना देती है और पुल के नीचे से यहाँ पर टाँग के यहाँ पर नीचे कर देती है। नगाड़े की आवाज़ सुन के जो है जंगल से कुछ बहुत ही बड़ा जीव यहाँ पर आ रहा होता है, जिसे देखकर एनी बहुत डरी हुई होती है। फिर ये जीव यहाँ पर आता है और एनी को ठीक से देखता है और दरअसल यही है कॉन्ग। यहाँ पर कैंग के एंट्री होते हैं, फिर ये लोग कबीले के अंदर आते हैं, तो कबीले वाले जब जो हैं सब भाग जाते हैं। तब तक एनी को भी जो है वो बड़ा-सा जीप लेके भाग जाते हैं। तब तक जब तक यहाँ पर जैक ऊपर उठता है, तब तक वो मादी मानव यहाँ से एनी को लेकर जा चुका था। फिर जो है नीचे की तरफ जाके कार्ल यहाँ पर जब देखता है तो उसको वो कॉन्ग नज़र आता है। इसे देखकर ये तो सब डर जाते हैं। फिर जैक जो है नीचे आता है और आके कैप्टन से कहता है कि वो एनी को ले गए, हमें जाके एनी को लेना पड़ेगा। तब लेके ये लोग और हथियार लेते हैं और यहाँ पर कुछ लोग रुकते हैं। कम से कम 15 आदमी यहाँ से एनी को लेने के लिए जंगल में दाखिला कर लेते हैं। ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं, रात का समय होता है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बुलाते हैं लेकिन यहाँ पे खाने नहीं मिलता। तभी यहाँ पर अचानक कुछ होता है, ये लोग अंधाधुंध गोली चलाते हैं। तभी मिस्टर हैंस को मना करते हैं कि बेकार में गोलियों को बर्बाद मत करो। तभी एक बड़ा-सा जानवर आता है और इन लोगों को मारने लगता है। एक-एक उठा-उठा के पटकते हैं जानवर। तभी उसके बाद जो है जैक को ये लोग मारने वाले थे ये जानवर, तभी जो मिस्टर हैंस हैं इस जानवर को गोली मारता है। ये जानवर यहाँ पर गिर जाता है। फिर ये लोग यहाँ से उठते हैं और कार्ल जो है अपना कैमरा लेके यहाँ पर शूट करने चालू करते हैं। उसके बाद फिर ये 2 लोग ऊपर से और आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं जो है कॉन्ग है, एनी को लेकर भाग रहा था और पहाड़ की चट्टानों के ऊपर रुक जाते हैं और यहाँ पर चिल्लाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं और शायद इसको कॉन्ग जो है इस एनी को खाने वाला था, लेकिन एनी क्या करती है, हड्डियों को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका जो नेकलेस है, उस नेकलेस को उठा के कॉन्ग के हाथ में मारती है और कॉन्ग इसको छोड़ देता है। फिर एनी यहाँ पर भागने लगती है। यहाँ पर भागने लगती है लेकिन फिर से जो है एनी को पकड़ लेते और भागना शुरू करते हैं और यहाँ पर एनी कुछ भी नहीं कर पाती है और ये लोग जो है यहाँ पर एनी को ढूंढती रहती है लेकिन फिर भी एनी यहाँ पर नहीं मिलती। फिर सुबह हो जाती है, ये लोग उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर कॉन्ग था। यहाँ पर ये लोग सिर्फ हड्डियों का चूरा मिलता है, ये लोग यहाँ पर बहुत मायूस होते हैं, लोग आगे निकलते हैं। लेकिन आगे देख कर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े-बड़े पेड़ यहाँ पर ताल भी बड़े। यहाँ पर जिम्मी को जो हैंस डाँटता है, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम वापस यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिम्मी यहाँ पर नहीं मानता, बोलता मुझे हेल्प करने के लिए जाना है। इससे जो मिस्टर हैंस को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। फिर ये लोग आगे निकलते हैं, एक बहुत बड़े पहाड़ी छोटे-बड़े लोग लिए आराम करते हैं। तभी जो है यहाँ से आराम करता है, तभी जैक का नज़र एक बहुत बड़े जो पंजे के ऊपर जाता है, जो किसी पंजे बहुत बड़ा महामानव का था। ये लोग यहाँ पर देख के डरते हैं और आदमी कहता है, लेकिन कार्ल का जो है उसका वो अलग ही था। वो यहाँ पर जाके बड़े-बड़े जानवरों को जो है यहाँ पर शूट करने लगते हैं वीडियो से और यहाँ पर जो मिक्सर हैकवर्ड है उसको भी आगे देते हैं। तभी जहाँ पर कुछ टेरासिट्स है यहाँ पर हमला करते हैं और तभी ये लोग दोबारा देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े पूरा पहाड़ हिल रहा है और काफ़ी बड़े-बड़े पत्थर यहाँ पर गिरते हैं। तभी यहाँ पर कार्ल भागते हुए आता है, पीछे जानवर सब आता है। ये लोग भागते-भागते बहुत दूर आगे निकल जाते हैं और जानवर जो है इनके आगे पीछे-पीछे भाग रहा है और यहाँ पर जो टेरासिट्स हैं ये लोग हमला करते हैं, इनका जान बचाते हैं।
बहुत सारे जो जानवर हैं नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जिम्मी किस तरह से बच जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जो मिस्टर बैकवर्ड है यहाँ पर गोली चलाना शुरू कर देता है। जैसे एक जानवर गिरता है, एक जानवर के ऊपर गिरता जाता है, तब ये लोग डर जाते हैं और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी जो मिस्टर हॉब जो वीडियो कैमरामैन था वो यहाँ पर एक तरह से उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर वो मर जाता है। बाकी सब वो लोग ऊपर से यहाँ पर उड़ जाते हैं। यहाँ पर कल बहुत डरा हुआ था। फिर हम देखते हैं एनी को। एनी यहाँ पर जो है बेहोश होने का नाटक करती है। कॉन्ग जब पीछे पड़ता है तो एनी यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं ये लोग बहुत परेशान होते हैं और एक जो पानी की तरफ से जाने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग कुछ लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं और ये लोग लकड़ी का नाव बना के निकल लेते हैं। फिर हम देखते हैं एनी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर इसको कॉन्ग जो है फिर से पकड़ लेता है। यहाँ पर फिर बेहोश होने की नाटक करती है और एनी यहाँ पर नाचने लगती है, जिसे देख कर जो है कॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर एनी नाचते-नाचते इसको बहुत मज़ा आता है कॉन्ग को, फिर और कहता है, लेकिन एनी कुछ देर बाद थक जाती है, लेकिन कॉन्ग बहुत परेशान हो जाता है नाचने नहीं देने पर। बस कॉन्ग बहुत गुस्सा जाता है, यहाँ पर छोड़ को एनी को चला जाता है और एनी इस मौके को पाकर यहाँ से भागने लगता है। कॉन्ग के जाते ही एनी यहाँ पर भागने लगता है। एनी काफ़ी दूरी आगे निकल चुका था। इधर जो ये लोग हैं चारों टीम लेके इस पानी से होकर ऊपर गुजर रहे थे, तभी यहाँ पर कुछ जीव आके कीड़े आके इन पर हमला करते हैं। इसी तरह इन कीमलों को बचकर यहाँ पर वो मारते हैं और कीमलों से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग फिर से निश्चित होते हैं, तभी एक बड़ा-सा मछली इनके ऊपर हमला करता है। इनका नाव भी उठा के फेंक देते हैं। बहुत सारे आदमी यहाँ पर जो पानी में गिर जाता है और पानी में गिर जाता है, तभी एक-एक करके इन मछलियाँ इसको खा लेते हैं। जैक भी यहाँ पर किस तरह बच गया था और ये लोग सब ऊपर यहाँ यहाँ पर इनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी तरह ये लोग पानी से उठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी को यहाँ पर एक मछली आके लेके जाता है और ये सब जो है यहाँ पर कल शूट कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर जैक पूरा टीम लेके आगे निकलता है और एक यहाँ पर एक पेड़ की छाल पे ऊपर जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कॉन्ग जो है यहाँ पर मिस्टर हैंग इन लोगों को सबको रोकने के लिए कहता है और अकेले ही यहाँ पर आगे जाता है और कहता है जिमी को तुम्हें यहाँ से भागना है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। उसके बाद जो है मिस्टर हैंग जो है अकेले ही गोली चलाना शुरू करते हैं और मिस्टर जो कॉन्ग आके इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है मिस्टर हैंड्स डरते नहीं हैं और यही कहते हैं कि जिमी तुम यहाँ से भाग जाओ और गोली चलाने की कोशिश करते हैं, तभी जो है कॉन्ग उठा के फेंक देते हैं, जिससे मिस्टर हैंड्स की यहाँ पर मौत हो जाती है, नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो है फिर कटे हुए पेड़ को जो है पूरा कॉन्ग हिलाने लगते हैं और हिलाते हुए यहाँ पर सब लोग गिर जाते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा पेड़ ही यहाँ पर जो है कॉन्ग गिरा देता है और ये लोग जो जितने थे सब के सब यहाँ पर नीचे गिर गए जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोबारा जो एन है यहाँ पर भाग रहे थे, तभी बड़ा सा एक जो है यहाँ पर छिपकली यहाँ पर इससे मिलती है। तो छिपकली पर हमला करती है, तभी एक पेड़ के नीचे छिप जाती है मिस्टर एन और यहाँ पर वो छिपकली अंदर जाते हैं। तभी एक बड़ा सा जो जानवर आके वहाँ पर उसको पकड़ लेता है। अभी एन जो है यहाँ पर नीचे थी, तभी वो निकलती है, तो भाई वो एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है जो एन का पीछा करती है और भागती है। तभी जो है यहाँ पर एन एक पेड़ के ऊपर छूट जाती है, तब वो डायनासोर यहाँ से चला जाता है। फिर वो दोबारा मुड़ती है तो देखिए यहाँ पर और एक डायनासोर था, इसके ऊपर हमला करती है और तभी एन फिर दोबारा भागती है और भागते-भागते यहाँ पर एक पेड़ के नीचे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर कॉन्ग आके उस डायनासोर को एक बहुत बड़ा मुक्का मारता है और यहाँ पर जो एनी को बचा लेती है और तभी यहाँ पर और एक डायनासोर आता है और इनके ऊपर हमला होता है। दोस्तों ये जो ग्राफिक सीन था काफ़ी मज़ेदार था। यहाँ पर इस ग्राफिक सीन को मैं मतलब भुला नहीं सकता, 2005 की ग्राफिक्स है लेकिन काफ़ी अच्छा था। ये मतलब सीन जो है मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन आप जो है बस देखने की ज़रूर कोशिश करना। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे गिर जाते हैं लोग चारों तरफ और एक डायनासोर को यहाँ पर जो है कॉन्ग मार देता है। लटकते-लटकते यहाँ पर ऊपर भी और एक जो डायनासोर था उसको भी जो है कॉन्ग यहाँ पर मार देता है, लेकिन एनी जो है एक डायनासोर के साथ यहाँ पर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर जो उसको लिपटा देता है कॉन्ग। फिर नीचे आता है और डायनासोर जो है एनी पर हमला करने में तभी जो है कॉन्ग सीधा उसके जबड़े को पकड़ता है और सीधा यहाँ पे उस जबड़े को फाड़ ही देता है, उसको यहाँ पर मार देता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉन्ग पीछे जाके देखता है और यहाँ पर आके गुर्राता है और अपने बहादुरी का सबूत देता है। तभी देखते हैं कॉन्ग जो है यहाँ पर एनी को लेके आगे जा रही थी, तभी एनी उसके साथ जाने लगती है। उसको पीठ पर जो है कॉन्ग अपने रख लेते हैं और यहाँ से ये लोग यहाँ पर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं इन लोगों को जो है होश आ जाता है और जैक यहाँ पर उठता है और कार्ल को उठाता है। फिर वो जिमी को उठाता है, जिमी यहाँ पर बहुत रोता है। उसके बाद यहाँ पर उस रसोइया देखता है, उसके साथी यहाँ पर जो है मर चुका था और यहाँ पर वीडियो कैमरा जो है यहाँ पर रील सब टूट चुका था, जिससे कर्ल का बहुत गुस्सा है। उसके बाद जो है यहाँ पर फायरवर्क फूट जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जानवर कीड़े मकोड़े इनके ऊपर हमला करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है कीलचट्टे यहाँ पर जो कॉकरोच जैक पर हमला करता है और यहाँ पर ये एक-एक के साथ लड़ता है कार्ल भी
और यहाँ पर एक आदमी जा रहा था, तब इसको कोई जानवर उसको उठा के ले जाता है। फिर ये जो रसोइया है, इस रसोइया को वो जानवर पूरा खा जाते हैं और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। कॉकरोच के ऊपर हम गोली मार के जो है जिम्मी जो है जैक की जान कम से कम बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कार्ल भी यहाँ पर जहाँ पे लड़ रहा था, उसके बाद यहाँ इन लोगों 3 ही बचते हैं और बहुत सारे जानवरों का हमला होता है। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है और मिस्टर हॉग का करीब अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं और जितने भी कॉकरोच तगड़े कीड़े थे सबको यहाँ पर मार डालते हैं। हीरो की तरह पेंट होता है और यहाँ पर जितने कॉकरोच थे सबको मार चुका होता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं और जैक कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। जैक उधर फिर हम देखते हैं कॉन्ग को, जो पहाड़ की चोटी पर यहाँ पर बैठ के बहुत मायूस होता है और यहाँ पर जो एन भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी एन नहीं जान बचती। यहाँ पर एन नाचती है, कुछ सर्कस दिखाती हैं, लेकिन जो कॉन्ग है यहाँ चुपचाप बैठा रहता है। काफ़ी देर तक यहाँ पर मस्ती करने के बाद यहाँ पर जो है एन भी बहुत खुश रहती है, उसको बाकी सब चिंता नहीं रहती है क्योंकि वो जानती थी अब यहाँ पर सिक्योर है क्योंकि कॉन्ग उसको मारेगा नहीं। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं इधर जो सब लोग यहाँ पर खाई से उठ जाते हैं और सब यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो है यहाँ पर उठते-उठते लेकिन क्या करता है जैक दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है मैं अकेले ही जाऊँगा, लेकिन कैप्टन कहता है कि वहाँ पर मर चुकी है, एन जिंदा नहीं है। लेकिन तभी कार्ल कहता है जिंदा है और कार्ल ये कैप्टन से भी कहता है कि तुम तो जानवर को ही पकड़ते हो, जिंदा जानवर क्योंकि तुम्हारे जहाज में बहुत सारे क्लोरोफॉर्म है। कार्ल जो है जैक को ऑल द बेस्ट कहते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे इंतजार करेंगे, तुम जाओ और बचाओ। फिर जैक यहाँ पर अकेला ही जो है एन को बचाने के लिए चला जाता है। रात हो जाती है और यहाँ पर जो है बहुत सारे चमगादड़ होते हैं और जैक भी यहाँ पर पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद चढ़ने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो एन है कॉन्ग के हथेली के ऊपर सो रही थी। वो एन को बुलाती है, एन उठती है और जैसे ही वो पकड़ने के लिए जाती है जैक, तभी जो कॉन्ग जाग जाता है और उसके बाद जो है जैक पर वो कॉन्ग हमला करने लगता है। हमला करते-करते ये लोग बच जाते हैं और किसी तरह एन जो है यहाँ पर छोड़ जाती है और जैक उसको पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ लोग बहुत सारे जो है चमगादड़ कॉन्ग के ऊपर हमला करते हैं। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर एक टहनी के भरोसे जो है जैक जो है एन को लेके निकल रही थी। तभी जो है फिर से जो है कॉन्ग उस चमगादड़ों को मारते हुए यहाँ पर फिर से उन लोगों को ऊपर उठाने लगते हैं। तभी जो है यहाँ पर एक चमगादड़ के पैर को पकड़कर जैक जो है यहाँ से निकल जाता है। जैक और एन है यहाँ पर किसी तरह कॉन्ग से हाथ से बच तक, लेकिन कॉन्ग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कार्ल है और कैप्टन है उनका ये लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं और जैक और एन यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर आती है, लेकिन पुल यहाँ पर ये लोग नहीं उतारते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्ग आते हैं तब उस पुल को यहाँ पर नीचे कर देते हैं, जिससे एन और जैक यहाँ से पुल के नीचे से पर आ जाते हैं और कॉन्ग भी साथ में आ जाता है। और ये लोग जैसे ही उस पुल को पार करते हैं, इधर आते हैं दरवाजे के उस पार दीवार के, तभी यहाँ पर आके एन देखता है कि ये लोग जाल बिछा कर रखे थे कॉन्ग को पकड़ने के लिए, जिसमें क्लोरोफॉर्म का बोतल था। काफ़ी तरह लोग हुक लेके पकड़े थे और रस्सी लेके। तो इसे देखकर एन को बहुत दुःख होता है और कॉन्ग जैसे ही आता है, ये लोग उसको पकड़ने लगते हैं और चारों तरफ जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंकने लगते हैं। तो यहाँ पर एन इसको मना करती है, यहाँ पर जाल भी बिछा देते हैं, कॉन्ग को लगभग ये पकड़ लेते हैं। लेकिन एन बहुत गुस्सा होती है तो एन को ये लोग मतलब पकड़ के ले जाते हैं। तभी जो है कॉन्ग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सबको पटकते हुए यहाँ से निकल जाता है। तब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग भी इनका पीछा नहीं छोड़ती और इनके पीछे-पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देते हैं कॉन्ग, गोलियाँ चलाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ग को कुछ नहीं होता है और मारते-मारते लोग नाव पे यहाँ पर कम से कम चढ़ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो चार्ल जैसे ही उसको क्लोरोफॉर्म फेंकना था, इन लोगों को ना उठा के जो है यहाँ पर कॉन्ग फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पर एन को पकड़ने वाली होती है, तभी कैप्टन एक तीर जो है सीधा कॉन्ग के टांग में मारते हैं, जिससे ये थोड़ा दौड़ कम पाते हैं कॉन्ग। उसके बाद जो है यहाँ पर चार्ल एक क्लोरोफॉर्म की बोतल सीधा उसके मुंह में फोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर कॉन्ग पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और यहाँ पर एन बहुत ज़्यादा रोती है और कॉन्ग भी ज़्यादा बहुत मायूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। एन यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाती है और ये लोग वापस आ जाते हैं अपने शहर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो शहर में है कॉन्ग का बहुत बड़ा शो लगा था सर्कस में, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर कार भी होता है और बहुत सारे फोटो उठाता है। जितने प्रोड्यूसर इनको भाग के गए थे सब वापस आ जाते हैं। तभी जो है इनका नजर एसिडेंट पे हो जाता है, लेकिन एसिडेंट बहुत मायूस होता है, बाल देखता है इनकी तरफ। तभी जो है काल भी मायूस होता है और कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको दुख है कि इसी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन फिर भी काल अपने आप को चुप करा होता है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि जो जैक है यहाँ पर एक ड्रामा शो देख रहा था। उसी ड्रामा शो के दौरान उसको बहुत ही ज़्यादा एन की याद आती है, तो ये ड्रामा शो बीच में ही छोड़कर यहाँ पर से जैक निकल जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्ल जो है यहाँ पर इस ड्रामा शो को
होस्ट कर रहा आता है और सबको बताता है कि हम लोग एक ऐसे जानवर से को लाए हैं जिसे देख के आप लोग चौंक जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर पर्दा उठता है और हमें देखने को मिलता है कॉन्ग को। कॉन्ग को जो है ये लोग बहुत बड़ी मोटी-मोटी जंजीरों से बाँध के रखे हुए होते हैं। कॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्त, अभी यहाँ पर जैक भी आ जाता है। कॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस होता है और यहाँ पर ये लोग हँसते हैं और सीधा-साधा क्रेडिट जो है उस हीरो को जाता है, उस एक्टर को जाता है, कहता है कि इन्होंने ही हमें पकड़ने के लिए इसकी मदद की। फिर यहाँ पर जैक पूछता है उस असिस्टेंट से, असिस्टेंट कहता है कि एन यहाँ से जा चुकी है, एन को ये सब पसंद नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। तो हम दोबारा देखते हैं एक लड़की जो है उनके सामने कॉन्ग के सामने लाया जाता है और यहाँ पर ये एन होती ही नहीं है। तो ये लड़की होश आती है और वो डर जाती है। कॉन्ग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये एन नहीं होती है। उसके बाद हम एन को देखते हैं एक ड्रामा शो में बैकग्राउंड डांसर के बतौर यहाँ पर डांस कर रही होती है, लेकिन इसको कॉन्ग की बहुत याद आ रही होती है और यहाँ पर रो रही होती है। इधर कॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आखिरकार ये जो क्या करता है ना, इस जंजीरों को जो है ये तोड़ देता है। जैक कहता है कि जहाँ पर आप लोग हैं सब भाग जाइए, लेकिन तब तक जो है कॉन्ग अपना हाथ छुड़ा चुका था। उस लड़की को उठा के देखती है, लेकिन ये एन नहीं होती। उसको फेंक देती है लड़की को कॉन्ग और यहाँ से भागने लगती है और चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है पूरा थिएटर में। उसके बाद जैक को नज़र आता है कॉन्ग, तो फिर कॉन्ग जो है जैक के पीछे भागने लगता है, लेकिन जैक किसी तरह यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कॉन्ग जो उसके बाद क्या करता है पूरा थिएटर को तोड़ के यहाँ से निकल जाता है। और शहर में चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है और कॉन्ग जो है एन को ढूँढ रहते हैं, लेकिन जैसे भी कोई भी लड़की एन की तरफ दिखती है उसको उठा के चेक करती है और फेंक देती है। फिर वो पूरा एन के लिए फिर दोबारा वो दूसरी लड़की उठाती है, ये पूरा एन के लिए पूरा परेशान होती है। तो जैक क्या करता है समझ जाता है, और जैक यहाँ पर क्या जानबूझकर जो है कॉन्ग के साथ अपनी गाड़ी लेके जाता है। इधर एन भी क्या करती है, भागने लगती है कॉन्ग की तरफ, क्योंकि वो दूसरे बहुत दूर थी। फिर क्या करता है जैक एक गाड़ी लेकर सीधा कॉन्ग के सामने जाता है और कॉन्ग जब उसको देखता है तो रुक जाता है और यहाँ पर जैक के पीछे कॉन्ग दौड़ने लगता है। यहाँ पर अपनी जान को जोखिम जानकर जो जैक है पीछे-पीछे अपने कॉन्ग को भगा के ले आता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आखिरकार बहुत सारे घर तोड़ कर जैक को यहाँ पर रोक ही लेता है गाड़ी को। जैक यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी जो है यहाँ पर एन आ जाती है, जिसे देख के जो है कॉन्ग एकदम से रुक जाता है और यहाँ उसके सामने जाता है। फिर उसको हाथ में उठा के यहाँ से वो जाने लगते हैं। वो ध्यान से देखता है जी ये एनी है। उसके बाद जो है कॉन्ग सीधा एक झील में जाते हैं जहाँ पर बर्फ जमी होती है और यहाँ पे ये लोग नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। कॉन्ग यहाँ पर बहुत खुश होता है और एन को भी किसी बात की चिंता नहीं होती। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और यहाँ पर ब्लास्ट होता है, कॉन्ग के ऊपर कोई हमला करता है। यहाँ पर आर्मी आ चुकी थी और कॉन्ग के ऊपर हमला कर रही थी। वे कॉन्ग भागते-भागते यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर पे ऊपर चढ़ जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कॉन्ग एक बहुत बड़ा टावर के ऊपर जो है एन को पकड़कर चढ़ रहा होता है और यहाँ पर एन को यहाँ पर रोकती है और एन से बातें करता है, लेकिन यहाँ पर बात तो नहीं कर पाता है, लेकिन एन कुछ बोलती है और पूरा महसूस करती है। ये दोनों और भी ज़्यादा खुश होते, तभी यहाँ पर जो फाइटर जेट आते हैं फिर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और कॉन्ग भी इनका डटकर मुकाबला करता है। वो एन को साइड में रखती है और मुकाबले के लिए यहाँ पर ललकार रहा होता है उनके खिलाफ। तभी यहाँ पर और ऊपर चढ़ता है कॉन्ग, टावर के पूरा ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर एक-एक फाइटर जलन इनके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ग यहाँ पर रुकता नहीं। कॉन्ग ने भी जैसे यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर भागता नहीं। वो अपनी बहादुरी का पूरा सबूत देता है कि मैं बहादुर हूँ, मैं कायर नहीं, मैं भागूँगा नहीं। और भी बहुत सा गोली चलाते हैं और एक जहाज को यहाँ पर गिरा भी देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एन भी उसके साथ पूरा ऊपर चढ़ने के फिर जैक आ जाता है और उस बिल्डिंग में अंदर घुस जाते हैं ज़बरदस्ती से, बिना उसको जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी वो अंदर ज़बरदस्ती यहाँ से निकल जाता है। फिर एन क्या करते हैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती है, तभी जो है यहाँ पर कुछ गोलियाँ लगती हैं और सीढ़ी जो है नीचे गिरने लगती है। तभी वो गिरने वाली थी, तभी जो है यहाँ पर कॉन्ग उसको फिर से वापस पकड़ लेता है और फिर से उसका जान बचाता है। उसके अंदर महफूस रखता है और कॉन्ग जिसको ऐसे उसको प्यार हो गया था और उसको वो भुला नहीं चाहती थी, उसको जाना छोड़ कर नहीं रहती थी। यहाँ पर उस जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पर एन बहुत रोती है। लेकिन कॉन्ग अपने सर पे पीट-पीट कर अपने छाती को यहाँ पर बहुत सारे गोले लगते हैं और यहाँ पर कॉन्ग जो है आखिरी साँस लेता है और यहाँ पर ये गिर जाता है और मर जाता है। नीचे जाते हैं तभी यहाँ पर जो है जैक आ जाता है और यहाँ पर एन को रोते हुए देखती है और यहाँ पर चैन को यहाँ पर लेके जाती है। उधर हम देखते हैं जो कॉन्ग नीचे गिरा था, बहुत सारे लोग उसका फ़ोटो उठाते हैं, हँसते हैं। तभी यहाँ पर कार आ जाता है, एक आदमी कहता है कि हेलीकॉप्टर ने इसे मार गया। तभी यहाँ पर कार कहता है इसे हेलीकॉप्टर नहीं, एक हैवान को हुस्न ने मार डाला। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कॉन्ग जो है यहाँ पर एनी की प्यार में ही मर गया था। उसे कोई भी उसे मार नहीं सकता, लेकिन खुद ने उसे जाना। यहाँ पर ये पिक्चर खत्म होती है दोस्तों। वीडियो को थैंक यू।